आप सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। इससे पहले भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के संदेश को अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात या तो अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से या फिर बाय रिटेन या सिर्फ अपनी वॉइस को देकर मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को, उनकी सच्चाई को, उनकी प्रॉमिसेस को और उनकी चितौनियों को आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। ये बहुत ही बड़ा अनुग्रह ही हुआ है कि मैं आप लोगों से फेस टू फेस परमेश्वर की बातों को कहने के लिए प्रस्तुत हुआ। सच में हमारा परमेश्वर जीवित है और वो सुनने वाला एक सच्चा परमेश्वर है, जो विलंब से क्रोध करने वाला अत्यंत करुणामय परमेश्वर है। मेरे प्यारे अजीजों, मेरा ये संदेश उन लोगों के लिए है जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, अर्थात सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उसकी खोज रहे हैं, खोज में वो भूखे और प्यासे हैं। मेरा यह संदेश ऐसे लोगों के लिए है जो वास्तव में सच्चाई के पीछे चलना चाहते हैं, और साथ में उन लोगों के लिए भी जो सच्चाई को अर्थात परमेश्वर को जान चुके हैं, प्रभु यीशु को जान चुके हैं और उनके पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी मेरा संदेश है। पहले कि मैं आप लोगों को परमेश्वर के बातों को आप लोगों के बीच में रखूं, मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और मैं चाहता हूं उन भाइयों और बहनों से कि जो प्रभु यीशु को जान चुके हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी किस तरह से चलानी है और क्या हमें बातों को देखना है और ख़ुद को समझना है। मैं इसी विषय पे बात करूंगा कि हम अपने जीवन को अब जबकि सच्चाई को जान चुके हैं, किस रीति से चलाएं और कैसे जिए। इससे पहले कि मैं वचन के द्वारा कुछ कहूँ, सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि आप परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक माने और उसकी अगुवाई में चलें और खूब प्रार्थना करें प्रभु की अगुवाई के लिए। वही है हमारा सच्चा मार्गदर्शक और वही हमारे जीवन को चलाता है। मैं वचन के द्वारा भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किस तरह से प्रभु में अपने आप को बनाएं। हम जानते हैं इससे पहले जो हम ज़िंदगी जी रहे थे उसमें हम खुद को अपना करता धरता मानते थे और जो चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह से सोच सकते थे, चल सकते थे, कर सकते थे। पर वास्तव में यह एक ऐसी ज़िंदगी थी जो हमें बहुत भारी संकट में डालती। पर खुदावंद यीशु का धन्यवाद हो कि उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपनी तरफ खींचा और अपने प्रकाश को हम पर प्रकाशित किया। सच में ये उसकी करुणा ही है। तो हम अब सच में जबकि सच्चाई को जान चुके हैं, हम उसे पकड़े रहें, उसकी बुलाहट को थामें और उसी में बने रहें। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। हम एक वचन निकालेंगे जो कि यशायाह की पुस्तक और उसके 55 अध्याय में पाया जाता है, और 55 अध्याय के 6 से लेकर हम 9 तक के वर्ष को पढ़ेंगे। इसमें प्रभु कहते हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपसे, जो आप परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, आपसे बताना चाहूँगा कि एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ही है और कोई दूसरा नहीं। मैं अपनी गवाही के माध्यम से और कुछ बातों को बताऊँगा। मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ज़िंदगी का मेन उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर के योजना को समझें, क्योंकि हम उसी के लिए बनाए गए हैं। हम उससे दूर होकर उससे और उसकी बातों से, उसके हर्ष से, उसके आनंद से और उसकी महिमा से दूर हो गए, जिसके कारण शैतान और उसकी शक्तियाँ अपने अधीन हमें कर ली और हमें परमेश्वर से दूर करने के प्रयास में वो बहुत ही खूबसूरती तरीके से हमें अपने फांसे में, अपने अधीनता में कर लिया था।
जिससे हम सच्चाई को ना जान पाए। और सबसे बड़ा पाप यही है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सो मेरे प्यारे जी, जो परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप जब तक हो सकता है उसकी खोज करो, और जब वो मिल जाता है तो उसमें बने रहो, इसके लिए पूरा प्रयास करो। और जो लोग उल्टे सीधे विचारों में हैं, सांसारिक रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, और ऐसे शरीर के कामों में, शरीर के अभिलाषाओं के द्वारा वो फंसे हुए हैं और पाप के दास हो चुके हैं, वो लोग अपने आप को पाप से दूर करें, प्रायश्चित करें और परमेश्वर से पुकारें। वो हमें क्षमा करता है और वो हमें अपने गले से लगाता है। उसने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी खोज करें, उसकी योजना में चलें और उसकी महिमा का कारण बने। और वो ये चाहता है कि हम खुद से करें, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा से अपनी तरफ फिरने के लिए चाहता है, और हमारे अंदर से वो चाहता है कि हम खुद आएँ उसके पास, प्यार करें और उसको पुकारें, उसको अपनी ज़िंदगी का स्वामी बनाएं और उसके समीप आकर अपने पापों की क्षमा मांगें और उसे हम अपने जीवन में आदर दें कि वो हमें अपने लिए इस्तेमाल करें। सो मेरे प्यारे जीजो, जबकि अब हम परमेश्वर को जान चुके हैं तो हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे चलना है, मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 19 पद को, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्यारे जी, जो इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब हम अपने नहीं रहे, ये हमारा जीवन हमारा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा खरीद लिया है। जब हम किसी चीज़ को दुकान से खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को हम उसकी कीमत चुकाते हैं, जो उसका अमाउंट होता है हम उस अमाउंट को दुकानदार को देते हैं, तब जाकर वो चीज़ जिसको हम खरीदना चाहते हैं वो दुकानदार हमें पूरी तरह से वापस करता है और वो सामान हमारी हो जाती है, हमारे अनुसार अब काम करती है। दोस्तों, ये जीवन भी हमारा अब नहीं रहा। हम पाप के गुलाम थे, हम शैतान के अधीन थे, हम मृत्यु के अधीन थे, और परमेश्वर ने इन सभी श्राप के और पाप के और मृत्यु के बंधन से, जो हम परमेश्वर से दूर होकर फंस चुके थे, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया और उसे बलिदान किया, और इन तमाम प्रकार के बंधनों से हमें परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा खरीद लिया। इसलिए अब हम अपने नहीं रहे, तो हम अपनी इच्छा से क्यों जिए, हम अपनी इच्छा के लिए क्यों जिए, हम अपनी महिमा और आदर और सम्मान के लिए क्यों जिए, क्योंकि अब परमेश्वर हमारी शरीर को अपनी आत्मा का मंदिर बनाया है और वो चाहता है कि हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा स्थिर रहे और हम परमेश्वर की आत्मा में और उनके बातों में, उनके डीड डोर में बढ़ते जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमें पवित्र किया गया है, अब हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करें। मेरे प्यारे जी, जो प्रेरित पौलुस, जो वास्तव में परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन से भरा था, सिर्फ इसलिए नहीं वह अपने आप को हर एक प्रकार के शारीरिक कामों से दूर करता था, बल्कि इसलिए कि उसने परमेश्वर के प्यार को अंदर से देखा था कि किस रीति से वो हमारे लिए मानव बना और शर्म को भी छोड़ दिया। इस महिमा से भरे हुए जगत में, जहाँ वो महिमा और आदर के योग्य है, जिस पूरे ब्रह्मांड को बनाया था, उसी के सामने आकर वो इतना नम्र दीन बन गया कि खुद को मनुष्य का रूप बनाया हमारे लिए और अपने आदर को इतना झुका दिया, अपनी महिमा को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि वो इंसान बन गया हमारे पापों के लिए, और लज्जा को भी उसने छोड़ दिया
और एक दास का रूप धारण कर लिया। और इस कदर वो हमारे लिए विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के समीप लाने में कि वो क्रूस की उस शर्मनाक और दर्दनाक मौत को सह लिया। वो हमारे लिए इतना कष्ट, पीड़ा, दर्द, तकलीफ को जो वास्तव में सहने से बाहर थे वो उठा लिया। वास्तव में आप क्रूस की कथा को कैसे समझते हो, परमेश्वर के प्यार को किस गहराई से समझ पाते हो, यही चीज़ आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। और प्रेरित पौलुस के जीवन को भी उसने परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रभावित किया। उसका प्यार है। और वो प्रेरित पौलुस जो कहता है कि मैं एक दौड़ में शामिल हूँ जो निरुद्देश्य नहीं। पहलवान अपने जीवन में उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतना सतर्क रहता है, सचेत रहता है कि उसे क्या खाना है और क्या करना है। तो मैं तो उस मुकुट को पाना चाहता हूँ जो कभी मुरझाने का नहीं है। तो मैं उससे बढ़कर क्यों ना सचेत रहूं। और इसलिए वह अपने शरीर को डिसिप्लिन करता है, अपने शरीर को कंट्रोल करता है कि वह शरीर के काम को करने से वंचित रखे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर का एक भी काम हमें परमेश्वर के राज्य से दूर कर देगा, हमें जीवन के मुकुट से दूर कर देगा। इसलिए प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 9 के हम 27 पद में पढ़े, जिसमें लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही की रीति से निकम्मा ठहरूं। अर्थात प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में करता हूँ। क्या समझते हैं आप अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करने से? अर्थात इसका मतलब है कि अपने शरीर के ज्ञानेंद्रियों को, अपने मस्तिष्क को, अपनी आंखों को, अपने हृदय को, जो कुछ हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल करता है प्रेरित पौलुस, डिसिप्लिन में लाता है। अर्थात हमारी आंखें को क्या करना चाहिए और क्या हमारी आंखें करती हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि हमारी बॉडी करना क्या चाहती है और हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए। अब जबकि हम परमेश्वर को जान चुके हैं तो हम अपनी इच्छा के लिए न जिए, अपने आप को खुश करने के लिए न जिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर कर देंगी। इसलिए हमें अपनी बॉडी के अंगों को, अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में करना है, इन द सेंस डिसिप्लिन में लाना है। अब हम अपनी आँखों में अपनी आँखों से उन चीज़ों को ना देखें जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं, उसकी आत्मा में बढ़ने से हमें दूर करती हैं। हम अपने हृदय में कुछ ऐसी बात न सोचें जिसके द्वारा परमेश्वर की निंदाई होती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को घात कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने बॉडी के अंगों को कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में लाना है कि अब हम हमारे अंग क्या करना चाहते हैं उसके लिए हम ना जिए, बल्कि हमारे बॉडी को क्या करना चाहिए ये परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अब क्या करना है, हमें अपनी आँखों से क्या देखना है और क्या नहीं, हमें अपनी मस्तिष्क में क्या क्या विचार लाने हैं और क्या नहीं, हमें किस तरह से काम करने हैं और किस तरीके से नहीं। ये है कि हम अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करें। अब हम उन सब कामों के लिए जो शरीर के हैं मर जाएं, और इस कदर से मर जाएं कि हमारी इच्छा हमें जड़ ना पकड़े, बल्कि सिर्फ हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में, अपने हृदय में जड़ पकड़ने दें। अपनी आँखों से उन चीज़ों को देखें जिससे परमेश्वर की महिमा हो, अपने जिह्वा से उन बातों को बोलें जिससे परमेश्वर की महिमा हो, अपने मस्तिष्क में ऐसे ख्याल और विचार रखें जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम अपनी बॉडी से और बॉडी के अंगों से वही काम करें जो हमें करना चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। सो मेरे प्यारे अजीजों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अब हम जब परमेश्वर को खोजें और उसकी अनुग्रह हुई कि हम परमेश्वर के प्रकाशन को देखें, उसकी महिमा को देखें, और अब हम प्रभु यीशु को जो एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है जान चुके हैं, तो अब हम अपने नहीं रहे, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा हम उसके हो चुके हैं। तो अब हम अपने आप को अपने तरीके से और अपने लिए ना चलाएं,
बल्कि अपने बॉडी को डिसिप्लिन में लाएं, दूसरों को सिखाते हैं, खुद भी अपने आप को और अपने अंगों को कंट्रोल करें, ताकि हम वो काम ना करें जो हमारा मन चाहता है, बल्कि वो करें जो हमें करना चाहिए, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा को करें और उसके राज्य में बढ़ें और उस मुकुट को पाएंगे जो कभी मुरझाने का नहीं। और हम परमेश्वर के साथ वो समय भी आएगा जब हम रहेंगे। सो मेरे प्यारे अजीज़ों, हम परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए अलग किए गए हैं संसार से। तो अब हम संसार से फिर चुके हैं, संसार की तरफ पीठ कर चुके हैं और परमेश्वर की तरफ चेहरा कर चुके हैं। तो हम परमेश्वर की बातों में बढ़ें और उसके लिए जिएं और अपने शरीर को भी एक भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो आइए अजीज़ों, अब हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार कि प्रभु हमारे अंगों को जो हम प्रभु के हाथों में सौंपें, वो हमारे अंगों को धर्म का हथियार बनाए अपने अनुग्रह के द्वारा, और इस वचन को हमारे अंदर जड़ पकड़ने दें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हे मेरे परमेश्वर पिता, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इनके जीवन में आप अनुग्रह कीजिए और होने दीजिए कि इनकी आंखें जो बंद की गई हैं खुलने पाएँ, और उनके कान के पर्दे जो पिता परमेश्वर बंद किए हैं वो भी खुलें, ताकि वो सच्चाई जो आप हैं देखने पाएँ और पिता समझने भी पाएँ। और जो वचन पिता वो सुने हैं पिता, ये वचन उनके हृदय में जड़ पकड़े और लोग अपने शरीर के अंगों के द्वारा आपकी महिमा को करें। आदर करते हैं आपको, सारा महिमा देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।